नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से आपको अपनी बात पहुंचाऊं। लेकिन मैंने रोज कहा है, आज फिर से कहता हूं कि जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ उसके बारे में जो समझाऊं, जो परिभाषाएं बताऊं, जो गुण विशेषताएं बताऊं, उनको यदि याद करके आप आगे चलोगे तो ज़्यादा सुविधा होगी, आपके ज़्यादा समझ में आए। जैसे ये प्रश्न क्रमांक 7 है भाई, सीधे विषय में आता हूँ, ज़्यादा समय ना आपका खराब करते हुए। ये फिगर 7वें प्रश्न का है और उसमें लिखा है कि इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है और जिस गुण से आपको ये मान ज्ञात हो उस गुण को भी लिखना है, उस विशेषता को भी लिखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ ये 40 अंश दिया है, यहाँ 70 अंश दिया है। ठीक, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये ए एच और ये एच ओ पी ए क्या है? समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं। एच ए ओ पी ये दो समांतर रेखाएं हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और एच पी ये तिर्यक छेदी रेखा है। बाहर देख लें, ऐसे चित्र बन रहा है जेड, यहां लिखा है ये 40 डिग्री, यहां लिखा है वाई। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। कौन कोण बन रहा है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये एक रेखा, ये रेखा, ये दोनों समांतर रेखा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एनी बाई बराबर 40 डिग्री। ये बात समझ में आई? ये समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। सीधे लिख दें, क्योंकि ए पी पैरेलल एच पी पैरेलल ओ पी और एच पी एक तिर्यक छेदी रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। ये लिखना चाहिए क्योंकि उसने कहा है, इसलिए y बराबर 40 अंश एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि एच पी पैरेलल ये है, पैरेलल माने समांतर, और एच ए पैरेलल ओ पी, एच ए पैरेलल माने समांतर, ओपी और एच पी तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए y बराबर 40 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरा, अब देखें, ये जो रेखा जा रही है एच ओ, इस पर ये दो एंगल बने हुए हैं। ये कौन एंगल है? रैखिक एंगल माने कोण, ये रैखिक युग्म को कोण है। आप ये भी जानते हैं रैखिक युग्म के कोण 180 डिग्री होते हैं। y आ गया, अब ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, क्योंकि कोण एच ओ पी धन 70 अंश बराबर 180 डिग्री। यहाँ कारण लिख देंगे, रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है? रैखिक युग्म के कोण है। कोई जल्दी नहीं भाई, बस आप दो सवाल समझे, एक समझे, आधा समझे, अच्छे से समझे। गणित की सबसे अच्छी विशेषता, गणित में धीरे चलिए लेकिन एकदम क्लियर चलिए। कारण
एक चिन्ह चूके गणित में तो लीला खाता। ये गणित की एक तो बड़ी बुरी आदत है मेरे भाई, और बड़ी अच्छी आदत है। क्या सब सही है तो 100% नंबर, ये अच्छी आदत है गणित की, ठीक है। HOP, HOP मानी ये कोण और ये 70 डिग्री दोनों मिलकर के 180 रैखिक युग्म के कोण हैं, लिखना चाहिए रैखिक युग्म के कोण। तो कोण HOP बराबर 180 ऋण 70 डिग्री, तो कोण HOP बराबर आपका आ गया 110 डिग्री माने अंश, ठीक है। HOP कितना आ गया 110, एकदम सिंपल है, दिखता होगा। अब देखें, फिर यहां लिखेंगे चूंकि अब x आ जाएगा, x क्या है, HOP का एंगल A सम्मुख एंगल है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहां लिखेंगे x बराबर कितना 110 डिग्री, यह कारण लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख लीजिएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिख देना है। सम्मुख कोण मैं लिख दूं बराबर होते हैं, मैं समय आपका बचा रहा हूं, होते हैं ये लिख देना है। x भी आ गया, यहाँ x आ गया 110 डिग्री, y आ गया 40 डिग्री माने 40 अंश, डिग्री कई बार बता चुका हूं, मेरे टंग में है डिग्री, अंश होता है अंश, ठीक है, इतनी कठिन अंग्रेजी नहीं। x आ गया, y आ गया। अब z की बात कर लेते हैं। अब देखो y आ गया, ये आ गया। अब सीधा सा इसके दो तरीके हैं, एक तरीका दूसरा है लेकिन सरल तरीका। यहाँ त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई, त्रिभुज ये त्रिभुज बन रहा है, मैं आपको बता चुका हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब चूंकि y धान z धान 110 बराबर 180 डिग्री, यहां लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। y आप फाइंड कर चुके हैं, पता कर चुके हैं 40 डिग्री, धन z धन 110 बराबर 180। अब यहां जो मैं करता हूं, चूक तो नहीं रहे हैं भैया, इनको जोड़कर उधर पक्षांतर करता हूं, तो ये z, ये देखो 40 110 जुड़ा, तो z धन हो गया 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 8वीं पहुंच गया। अब इसमें पक्षांतर करने पर लिखने की जरूरत नहीं, z बराबर 150 उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा धन से, तो z बराबर क्या हो गया 180 ऋण 150, तो आपका आ गया z बराबर 30 डिग्री, ठीक है। z कितना आया 30 डिग्री। आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं x कितना, उत्तर में जब लिखेंगे 110, y कितना 40 अंश, z कितना 30 अंश, ठीक है। 110 40 150 30 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। बात समझ में आई। तो ये रीजन भी, ये कारण भी लिखना है मेरे बेटे, और अगर आप कहो तो ये इतना सरल है, मैं ऐसे नहीं आपको बताता पक्षांतर करने पर, ये तो बिल्कुल सरल है कि HOP बराबर 180 बराबर के उधर था, ये 70 उधर गया, इधर धन में है तो ऋण में हो गया, तो ये तो अब आप समझते होंगे, 8th पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ इसका इतना बड़ा सा, मिटा दूं, पक्का रेडी। आगे के सवाल 8 नंबर का सवाल देखते हैं, एकदम सरल है, वो भी तुरंत फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। 8 नंबर,
तो यहाँ पर फिगर है वो भी समांतर चतुर्भुज ही। जल्दी से कर लेते हैं यार। निम्न आकृतियों गांस और रांस समांतर चतुर्भुज है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है भाई, लंबाई सेंटीमीटर में। पहला चित्र 8वें का पहला मैं चित्र बनाए देता हूं जल्दी से। क्या? गंस, GUNS, ये GUNS, ये GU कितना लिखा है? GU लिखा है 3/1। ठीक है। UN कितना लिखा है? 18। ये सब सेंटीमीटर में है। ये कितना लिखा है? GS 3x। और सामने कितना लिखा है? ये 26। ये सब सेंटीमीटर में। बस इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। GUNS समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखेंगे? चूंकि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या? GU बराबर NS। यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लिख लेंगे ना भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। GU कितना है? 3/1 और NS कितना है? 26। अब वही पक्षांतर करेंगे। 3y बराबर 26 धन 1। ये ऋण में था बाबू, तो इधर गया तो धन में हो गया। एकदम सिंपल बात है। अब 3y बराबर 26 1 27 जुड़ गया। y बराबर 27 बटे ये 3 नीचे चला गया। 3 नमा 27, तो y बराबर 9। y की वैल्यू, y का मान ये 9 आ गया। जल्द से देख लें। वही क्रिया, पूरी वही क्रिया, वही लिख देना है। क्या? आगे हमको लिख देना है कि GS बराबर UN। यहां लिख देना है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये गुण है। तो GS कितना है? 3x और UN कितना है? 18। तो x बराबर 18 बटे 3, 3 छंग 18। x कितना आ गया? 6। उत्तर में आप लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर 9। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है, इसके गुण आप जानते हैं तब सिंपल है, अदरवाइज नहीं है। एक और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये पहला चित्र था प्रश्न क्रमांक 8 का। ये पहला चित्र था। और प्रश्न क्रमांक 8 के दूसरे चित्र में चलते हैं, आपको समझाते हैं। वो भी एकदम सिंपल है और मैं एक तरफ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल है। रंस, RUNS, ये साला चपरा चपरा बन रहा। RUNS, RUNS, ये विकर्ण है। ये भी समांतर चतुर्भुज है। यहां मान लेते हैं O पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है। R रंस, RUNS, RUNS रंस है। ठीक है। RUNS ये समांतर चतुर्भुज है, आपके प्रश्न में लिखा है। तो इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है x धन y, ये x धन y लिखा है। और यहाँ लिखा है आपका 16 और यहाँ लिखा है y धन 7 और यहाँ लिखा है 20। ये देख लें x धन y, ON x धन y है, OR 16 है, OU y धन 7 है, OS 20 है। अब इसमें भी x y का मान ही फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे
वही चीज यार, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इसलिए क्या, ओ यू बराबर ओ यस, यहाँ वो बात लिखेंगे प्रभु, फिर से बोले देता हूं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं, तभी तो ओ यू बराबर ओ एस हो गया। ओ यू कितना है y धन 7, ओ एस कितना है 20, तो बस वही, ये 7 उधर जाएगा ऋण में, तो y बराबर 20 ऋण 7, तो y बराबर हो गया 13, लो y आ गया। ठीक है, पुनः फिर से हम करेंगे क्या, फिर लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ यू सॉरी ओ आर बराबर ओ एन, ठीक है, या कि लिखें ओ एन बराबर ओ आर, ठीक है, ओ एन ओ आर, तो ओ एन कितना है भाई, एक्स धन वाई बराबर ओ आर 16, ठीक है। अब देखो y हम ये 13 यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, तो y का यहाँ मान रख दें, x धन y कितना है 13 बराबर हो गया 16, तो x बराबर हो गया 16 ऋण 13, पक्षांतर हो गया 13 उधर गया ऋण, तो x बराबर कितना आ गया 3, ये देख लो x y का मान आ गया, ठीक है, बिल्कुल सरल है, सिर्फ वही चीज है क्या, हमको इनके सारे क्या जानने होंगे, गुण और विशेषताएं जाननी होगी, किनके, चतुर्भुजों के। इधर चतुर्भुज के देखो, अभी प्रश्न में इतना टाइम लग जाता है, चतुर्भुज की मैंने कई वीडियो बना डाली, आप 20-20 30-30 मिनट देखेंगे तो आपका एक तरफ से क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन बंधु थोड़ा पढ़ना है, सोना थोड़ा कम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोना नहीं है, लेकिन एक तरफ से पढ़ेंगे तभी होगा। अब जल्दी से 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बंद करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में रिस्क क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। और देखो भैया ये इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा, ठीक है ना, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, ये ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। अब ये बंधु यहाँ पर भाई साहब ने ऐसे बना दिया, यहाँ पर ये रिस्क RISK, ये रिस्क हो गया, RISK ये एक समांतर चतुर्भुज, इसमें लिखा है दी गई आकृति में रिस्क RISK तथा क्लू CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो क्लू कहां से लिखा गया, CLUE, CLUE। अब इसमें दिया क्या है, L कोण दिया है 70 डिग्री और दिया है K 120 डिग्री, और यहाँ पर x लिखा है, कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। आपको अगर दिखाई देता हो तो बंधु यहाँ पर 2 समांतर चतुर्भुज हैं, एक का नाम है RISK रिक्स, दूसरे का नाम है CLUE, ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब लिखेंगे हल में, हम लिखेंगे, हल करते हैं, हल में क्या लिखेंगे, ये समांतर चतुर्भुज RISK है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के यहाँ लिखेंगे एंगल R बराबर एंगल K, एंगल माने कोण, यहाँ कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। मैं बोल रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं, जो नहीं लिखा जाता आप लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये K
और आर ये अंतः कोण है, ठीक है, ये कोण आ जाएगा। तो कोण आर बराबर कोण के कितने का है, 120 डिग्री का। कोण आर क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है आर का सम्मुख यस है। अब हम एक्स के पास जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम फिर लिखेंगे क्योंकि एंगल आर बराबर एंगल एस, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओहो, यहाँ पर मैं चूक गया यार, सॉरी 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 सॉरी, मैं चूक गया, लगता है मैं थक गया हूँ। चूक गया चूक गया चूक गया, सॉरी सॉरी, चूक गया भाई। आसन कोण लिख रहा हूँ, बड़े प्रेम से बता रहा हूँ, हल। यहाँ लिखना चाहिए एंगल आर धन एंगल के बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। बाप रे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर धन एंगल के कितने का है, 120 डिग्री का, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल आर बराबर 180 ऋण 120, 180 ये पक्षांतर। अब तो समझ गए होंगे बताते बताते, ये धन में था उधर गया ऋण में। तो कोण आर बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। ओके, कोण आर कितने का हो गया, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब कोण आर का अपोजिट आर आई एस के समांतर चतुर्भुज में कोण आर का अपोजिट एंगल माने सम्मुख कोण क्या है, एस है। तो यहां लिखेंगे एंगल क्या, आर, कोण आर बराबर कोण एस। यहां क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आर कितने का है, 60 का। यहाँ तो एंगल एस बराबर 60 अंश हो गया 60 अंश एंगल एस। अब एंगल आर का यहां मान रखते 60, तो 60 बराबर एंगल एस, तो एंगल एस बराबर 60, ठीक है। एंगल एस कितने का आ गया, 60 का आ गया। अब यहां लिखेंगे वही बात, अब आ जाते हैं सी एल यू ई समांतर चतुर्भुज में। तो चूंकि एंगल ई बराबर 70 डिग्री, क्यों भैया एंगल ई बराबर 70 क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वही समांतर चतुर्भुज के, ये सी एल यू ई समांतर चतुर्भुज की बात करें तो एंगल ई का सम्मुख एंगल ये 70 एल है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल ई बराबर 70, लिखना चाहिए कि स्टेप एंगल ई बराबर एंगल एल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आ गया 70 का। अब सीधा सा हम क्या करते हैं कि सीधा सा हम इस चतुर्भुज को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते, फिर वही नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख लेंगे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए एंगल एक्स धन एंगल ई धन एंगल एस बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स अब आ जाएगा, एंगल ई कितना आया था भैया, एंगल ई आया था 70, एंगल एस कितना आया था 60, तो एंगल एक्स धन 70
धन 60 एंगल यस 60 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल यक्स धन 60 × 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल यक्स बराबर 180 ऋण 130। तो एंगल यक्स बराबर आ गया 50 अंश यक्स आ गया। ठीक है, 50 अंश आ गया। तो बस ये त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हमने ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखें, एक है 60, एक है 70, 60 × 13 एक आ गया 50, तो 130 50 180। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कुछ कठिन है, बिल्कुल सरल सवाल है मेरे भाई, लेकिन फिर मैं तो कई बार कह चुका यार, इसकी विशेषताओं और गुण के बारे में आपको जानना होगा। अभी तो लंबी कहानी है, हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन प्लीज ये वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आपसे कहूंगा, आप इसको अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। मैं फिर से आपसे कहूं, शुरू के वीडियो में बोला हूं कि मेरा मकसद है उन बच्चों तक गणित को पहुंचाना जिन बच्चों के पास टीचर की सुविधा नहीं है। वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे पढ़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो जिनके पास टीचर है वो पढ़ना चाहते वो ना पढ़े, मेरा ये मतलब नहीं है। तो आज बस इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद।